एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसे कि पता होगा साथियों, बिहार में आप कोई भी एग्ज़ाम दे उसमें बिहार जनगणना 2021 से और साथ ही साथ जो जातिगत जनगणना 2022-23 में हुआ था उससे सवाल यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर कि आपको नहीं पता होगा तो अभी क्लास हम पढ़ा रहे हैं स्पेशल टीचर के लिए जो पढ़ा रहे हैं, इससे पहले जो टीचर का एग्ज़ाम हुआ है जैसे कि TRE 1 हुआ है, 2 हुआ है और 3 हुआ है, इसमें भी देखिएगा तो हर शिफ्ट में आपको 1 से 2 सवाल, कहीं कहीं तो 2 से 3 सवाल भी आपको देखने को मिलते हैं। न केवल आपका TRE यानी कि शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम में, आप बिहार का कोई भी एग्ज़ाम दीजिए उसमें से यहाँ पे जो बिहार जनगणना 2011 में हुआ है, साथ ही साथ जो जातिगत जनगणना हुआ है उससे सवाल यहाँ पे देखने को मिलते हैं। हम आज आपको इस एक वीडियो में ये टोटल टॉपिक जो है जनगणना का, बिहार का, सब कुछ यहाँ पे कंप्लीट कराने वाले हैं। ये वीडियो देखने के बाद अगर कि यहाँ पे 1 से 2 सवाल पूछा जाता है तो 2 में से 2 यहाँ पे सवाल आप सही कर दीजिएगा। ये टॉपिक छोटा है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये फैक्चुअल सारा डेटा है, इसीलिए लोगों को जल्दी याद भी नहीं होता है। तो आप इसको अच्छे से कम 2 बार ये वीडियो को जरूर देखिएगा। और ये जो PDF है जिससे हम पढ़ा रहे हैं, ये PDF हम अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज देंगे, तो टेलीग्राम से जाकर वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। सबसे पहले हम 2011 जनगणना देखेंगे और लास्ट में जैसे ही आइएगा वहाँ के बाद उसके बाद यहाँ पे हम जो जातिगत जनगणना हुआ था, जातिगत जनगणना देखेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए हम क्लास को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। लास्ट में जैसे ही आइएगा यहाँ पे देखिएगा तो जो जातिगत जनगणना में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पे डेटा आए थे, कौन सा कास्ट का कितना परसेंटेज वगैरह है, सब कुछ ही हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। पहले जो जनगणना 2011 में हुआ था उसके बारे में हम देख लेते हैं क्या कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं कि जनगणना की शुरुआत कैसे हुआ है। भारत में जनगणना की जो प्रक्रिया की जो शुरुआत हुआ है 1872 ईस्वी से हुआ था, लेकिन पहली बार व्यवस्थित रूप से और नियमित रूप से जनगणना की जो शुरुआत होता है 1881 ईस्वी में कराई जाती है और हर वर्ष स्वतंत्रता के बाद से हर 10 सालों के अंतराल पर यहाँ पे जनगणना कराई जाती है। सबसे पहली बार जो यहाँ पे स्वतंत्रता के बाद जनगणना का आयोजन हुआ था 1951 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। अभी देखिए 2011 में जनगणना हुआ था, यहाँ पे 2021 में जनगणना होना था, लेकिन आपको पता होगा 2020 और 21 का जो दौर होता है, कोरोना का जो दौर होता है, यानी कि भारत में कोविड संकट था, इसी के वजह से इसको एक्सटेंड कर दिया गया है और आशा है कि 2026 में फिर से यहाँ पे जनगणना होगा। जो जनगणना है ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत में आता है और जो इसका गृह मंत्रालय के अधीन जो रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त होते हैं उनके द्वारा ये जनगणना को प्रतिपादित किया जाता है। गृह मंत्रालय अगर सेंटर में होता है तो सेंट्रल वहाँ पे है, जैसे बिहार में है तो बिहार के अंतर्गत में ये आएगा। ठीक है, अगला है यहाँ पे जनगणना वृद्धि दर में अचानक आई गिरावट के कारण 1921 ईस्वी में जनगणना को भारत में जनसंख्या विभाजन वर्ष के रूप में यहाँ पे मनाया जाता है। सवाल बहुत बार यहाँ पूछा जा चुका है कि सबसे भारी गिरावट जनसंख्या में कब देखने को मिला था, तो 1921 ईस्वी में देखने को मिला था। अब इसी की वजह से उसको भारत में जनसंख्या विभाजन वर्ष 1921 को घोषित कर दिया गया, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ से शुरुआत करते हैं क्या कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बिहार के बारे में है। बिहार में कुल जिलों की संख्या जो वर्तमान में है 38 जिला है और जनसंख्या देखिएगा, यहाँ तक कि BPSC में तो ये भी सवाल पूछ लिया था कि 2011 के जनगणना के अनुसार में बिहार की जनसंख्या कितनी थी। तो बिहार की जो जनसंख्या है 2011 के जनसंख्या के अनुसार, जनगणना के अनुसार, अगर कभी आप ये गूगल पे देखिएगा तो वहाँ पे जो दिखाएगा आपको अप्रॉक्स में दिखाएगा 2025 के अनुसार, लेकिन जो भी डेटा आपको परीक्षा में देने होते हैं वो जनगणना का जो डेटा उसी के अनुसार देने होते हैं। तो 2011 के जनगणना के अनुसार यहाँ पे जो जनसंख्या था बिहार के 10,40,99,452 था। पुरुषों की कुल जनसंख्या था 5,42,78,157, जो कि 52.14% होते हैं। वहीं महिलाओं का जो जनसंख्या था 4,98,21,295 था, लगभग 48%, 47.86% यहाँ पे भागीदारी है। ठीक है, अगर के हम यहाँ पे दशकीय जनसंख्या वृद्धि के दर देखें तो लगभग जो जनसंख्या का दशकीय वृद्धि है 25.4% है। आप लोग यहाँ पे इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है,
जो जनसंख्या घनत्व है बिहार का 1106 है यहाँ पे जनसंख्या घनत्व। और 1 से 6 साल की आयु का जो अगर के जनसंख्या देखिएगा 1,91,33,964 था 2011 के जनसंख्या के अनुसार। लिंगानुपात में यहाँ पे बिहार का जो लिंगानुपात है 918 है और 0 से 6 वर्ष के आयु के लिए 935 है। 0 से 6 में नहीं पूछता है, आपसे डायरेक्ट पूछता है कि बिहार का लिंगानुपात कितना है, तो 918 है। और सभी राज्यों में मिला के अगर देखें तो ये 23वां स्थान पे आता है। साक्षरता दर देख करना जो ही बिहार के लोग हैं ना, थोड़ा सा उनको आत्मग्लानि महसूस होगा, क्योंकि साक्षरता दर में ना यहाँ पे देखिएगा ना बहुत बुरा स्थिति है बिहार का। बिहार जितना भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है पढ़ा लिखा में सबसे निचले पायदान पर आता है। कितना है तो 61.8% है, जो कि पूरे भारत में 36वां स्थान रखता है। पुरुष में देखिएगा तो 71.2%, महिला में 51.5% है। अनुसूचित जाति की जो जनसंख्या है वो है 1,65,67,321, जो कि टोटल जनसंख्या का 15.9% है। ठीक है, वही अनुसूचित जनजाति का देखिएगा तो 1.3% होता है। नगरीकरण में अगर देखिएगा तो कुल जनसंख्या का 11.3% यहाँ पे नगरीय क्षेत्र में यहाँ पे रहते हैं। और देख लेते हैं क्या कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट 2011 के जनगणना के अनुसार दिया गया है। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार बिहार की जो कुल जनसंख्या है, जैसे कि मैंने ऊपर ने बताया 10,40,99,452 है, जो कि कुल जनसंख्या है भारत का उसका 8.6% है। ठीक है, इसमें पुरुषों की जो जनसंख्या है 5,42,78,157 है, जो कि 52.14% होता है। और महिलाओं का जो जनसंख्या है 4,98,21,295, जो कि लगभग 48% आपका होता है। ठीक है, जनसंख्या के आधार पर बिहार भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, जो कि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद में आता है। यानी कि अगर के जनसंख्या के अनुसार में आप राज्य देखिएगा तो सबसे जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। उसके बाद यहाँ पे महाराष्ट्र होगा, उसके बाद यहाँ पे आइएगा तो बिहार होगा, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है क्षेत्रफल के आधार पर देखिएगा तो जो बिहार का स्थान आता है 12वां स्थान आता है, और जनसंख्या के आधार पर अगर देखिएगा तो ये तीसरा स्थान आता है। ये तीनों चारों चीज़ जो हम बताएं आप लोग याद रखिएगा। अब देख लेते हैं जनसंख्या का वृद्धि दर 2001 से 2011 में कितना परिवर्तन देखने को मिला है। 2001 से लेकर 2011 तक के बीच में बिहार का जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो 25.4% है। वही औसत वृद्धि दर देखिएगा 2011 में तो लगभग यहाँ पे जो था 17.7% था, जो कि जो राष्ट्रीय औसत है उससे 7.60% यहाँ पे अधिक था। इससे पहले अगर के 1991 से 2001 के दशक में देखिएगा तो जो जनसंख्या वृद्धि था ना वो 28.61 था। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं हम जो वृद्धि दर था उसमें 3.21% का यहाँ पे गिरावट आया है बिहार में। ठीक है, अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्ट, जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले 5 जो जिला है, सबसे पहले मधेपुरा, किशनगंज और अररिया। 5 जिला दिया गया है, आप PDF लेकर वहाँ पे टेलीग्राम से इसको पढ़ लीजिएगा। हम केवल आपको 3 जिला बताएंगे, टॉप 3 जिला, पहले मधेपुरा, किशनगंज और अररिया। आगे बढ़ने से पहले हम आप लोगों को बताना चाहेंगे जो भी लोग बिहार स्पेशल टीचर का या TRE 4 का तैयारी कर रहे हैं वो चाहते हैं कि एक संपूर्ण नोट्स मिल जाए जिसको पढ़ के आप हम यहाँ पे परीक्षा को पास कर पाए, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं BPSC का सिलेक्शन किट। ये कंप्लीट नोट्स होता है जिसमें आपको SCRT का नोट्स, NCERT का नोट्स, चैप्टर वाइज MCQs, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का MCQs नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करेंट अफेयर, सब कुछ आपको एक जगह मिल जाता है। जिनको भी चाहिए होगा इस दिए गए नंबर पे हमको व्हाट्सअप कर दीजिएगा और मात्र ये ले सकते हैं 299 में। ये सारा का सारा PDF फॉर्म में रहता है, आप इसको प्रिंट आउट निकालकर बहुत ही बेहतरीन तरीका से अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, अगला करके देखते हैं कि न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला 5 जिला कौन है। तो जो न्यूनतम जिसमें जनसंख्या वृद्धि दर था गोपालगंज, दरभंगा और मुंगेर। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो 5 जिला कौन कौन सा है। जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला 5 जिला है पटना है 58 लाख
38,465 लोग रहते हैं। फिर आता है पूर्वी चंपारण, फिर आता है मुजफ्फरपुर। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि सबसे कम जो जनसंख्या है किस ज़िला में है, शेखपुरा, शिवहर और अरवल। आप केवल और केवल यहाँ पे शेखपुरा भी याद रख सकते हैं, पूरा करके याद करने की ज़रूरत नहीं है तो। ठीक है, फिर आता है जनसंख्या घनत्व 2011। जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार बिहार का जो जनसंख्या घनत्व था मैंने आपको बताया 1106 है, यानी कि 1106 है। ठीक है, यानी कि जनसंख्या घनत्व का मतलब हुआ कि 1 किलोमीटर में, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में 1100 लगभग आदमी यहाँ पे बिहार में रहते हैं। वही अगर के राष्ट्रीय स्तर पर औसत घनत्व देखिएगा तो 382 है। जनसंख्या, भारत का जनसंख्या घनत्व अगर पूछेगा सवाल तो 382 है, लेकिन अगर के देखिएगा बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है तो 1106 है। आप लोग याद रखिएगा। 2001 में जनसंख्या घनत्व 881 था और 2011 में ये बढ़कर 1106 हो गया है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला है शेखपुरा है, इसमें है शेखपुरा में 1880। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला है वो कैमूर है, जिसमें 488 है। आई होप कि इतना बातें समझ गए। जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में तीसरा स्थान पर आता है और सबसे पहले स्थान पर जो आता है वो आता है दिल्ली। ठीक है, आई होप कि जो भी चीज़ें हम बताएं आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पे डेंसिटी के आधार पर देख लेते हैं। बिहार का जैसे कि मैंने बताया औसत जन घनत्व जो है 1106 है। ठीक है, और पहला स्थान पर सबसे ज़्यादा यहाँ पे जनसंख्या घनत्व किसका है, शिवहर का है, जिसमें यहाँ पे देखिएगा 1880 है। उसके बाद दरभंगा। ठीक है, सर्वाधिक जो यहाँ पे आपका जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला है 1880 शिवहर है। मैंने ऊपर शायद थोड़ा सा मिस्टेक किया है, जो ऊपर में हम आपको बताएं यहाँ पे कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला है शेखपुरा नहीं, आप यहाँ पे शिवहर कर लीजिएगा। सॉरी फॉर मिस्टेक यहाँ पे। ठीक है, शिवहर टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसके वजह से यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे शिवहर कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा स्थान पे आता है वो आता है आपका यहाँ पे 1823 में अगर के देखिएगा। उसके बाद आता है पटना का स्थान। तो पहला स्थान आपका यहाँ पे शिवहर का हो गया और जो दूसरा स्थान हो गया आपका पटना का हो गया। तो ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला अगर देखिएगा आपका कैमूर सबसे कम है, 488 यहाँ पे जनसंख्या घनत्व है। अब आता है लिटरेसी रेट। सबसे जो ज़्यादा सवाल पूछा जाता है वो यहाँ पे साक्षरता से ही पूछा जाता है। तो आप लोग कम से कम साक्षरता, उसके बाद हो गया लिंगानुपात। ठीक है, उसके बाद जो हो गया जनसंख्या घनत्व, ये जो 3 चीज़ 4 चीज़ जो है ना, ये सारा चीज़ आप लोग कम से कम याद रखिएगा, बाकी चीज़ याद रखिएगा नहीं। कुल साक्षरता दर पूरा बिहार के है 61.8%, जिसमें पुरुष है 71.2%, महिला है 51.5% और टोटल अगर के देखिएगा भारत का औसत जो साक्षरता है लगभग 73% है। भारत का मैं बता रहा हूँ। ये सवाल तो महिला वाला तो ऑलरेडी TRE 3 में सवाल पूछा जा चुका है। बिहार का स्थान है राज्यों में, तो अगर देखिएगा तो सबसे अंतिमवां राज्य साक्षरता में यही आता है और दोनों मिलाकर देखते हैं पूरा यूनियन टेरिटरी के साथ में तो 36वां स्थान इसका आता है। ठीक है, सबसे साक्षर जिला अगर देखिएगा तो यहाँ पे रोहतास है। रोहतास जो ज़िला है, रोहतास ज़िला यहाँ पे जो राष्ट्रीय औसत है साक्षरता का लगभग 73%, उससे भी ये ऊपर में है, याद रखिएगा ये भी चीज़। उसके बाद आता है पटना, फिर आता है भोजपुर। ठीक है, और सबसे कम साक्षर जिला में देखिएगा तो पूर्णिया है लगभग 51.08%। उसके बाद आता है सीतामढ़ी, फिर आता है आपका कटिहार। ठीक है, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जो जिला कौन है, रोहतास है, 82.88% साक्षर है। फिर आता है भोजपुर। ओवरऑल में जो सबसे अधिक है उसमें पुरुष भी वहाँ पे अधिक है और यहाँ पे सबसे कम में देखिएगा तो न्यूनतम साक्षरता पुरुष वाले में जो है पहले पूर्णिया आता है, कटिहार आता है। ठीक है, उसके बाद महिला में भी देखिएगा जो सबसे ज़्यादा साक्षर है रोहतास है, उसके बाद मुंगेर है। रोहतास सबसे टॉप पे है हर एक चीज़ में, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद आता है न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला। तो न्यूनतम महिला साक्षरता वाला में आइएगा तो सहरसा हो गया, मधेपुरा और पूर्णिया, ये 3 टॉप जिला है, याद रखिएगा।
ठीक है। अब आता है सेक्स रेशियो जो कि लिंगानुपात होता है। लिंगानुपात बिहार का जो लिंगानुपात है 918 है। यानी कि लिंगानुपात क्या होता है कि 1000 पुरुषों पर कितना महिलाएं उपलब्ध हैं, तो 918 यहाँ पे लिंगानुपात है। यानी कि 1000 मेल है तो वहाँ पे अगर देखिएगा तो 918 जो है वो फीमेल है। भारत का जो औसत यहाँ पे लिंगानुपात है वो 943 है, जिससे कि अगर देखिएगा तो 25 अंक कम है यहाँ पे। सबसे सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो जिला है गोपालगंज है। गोपालगंज मतलब कि 1000 यहाँ पे मेल पे 1021 फीमेल है, समझिए कि 21 जो है ज़्यादा है वहाँ पे, ठीक है। और सबसे न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला अगर के देखते हैं तो वो है पटना। पटना में मात्र 876 है। उसके बाद भागलपुर जहाँ पे 880 है। ये सारा चीज़ आप लोग याद रखिएगा। बाकी जो ये शिशु लिंगानुपात है ये उतना ज़रूरी नहीं है, इसीलिए हम इसको नहीं बताएंगे, बाकी PDF से आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पे देखते हैं नगरीकरण, ये इससे भी सवाल पूछा जाता है बार बार। राज्य का जो कुल जनसंख्या है जो ग्रामीण क्षेत्र में रहता है लगभग यहाँ पे देखिएगा 92 मिलियंस हैं। वही नगरीय क्षेत्र में देखिएगा तो यहाँ पे 11 मिलियन जो क्षेत्र है नगरीकरण में रहता है, ठीक है। और भारत का जो सबसे कम नगरीकृत क्षेत्र है वो बिहार में ही है, जिसका लगभग नगरीकृत का अनुपात देखिएगा तो मात्र 11% क्षेत्र ही यहाँ पे नगरीकरण में वास करती है, यानी नगरीकृत क्षेत्र में रहता है। बाकी 88.77% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में वहाँ पे निवास करती है। सबसे ज़्यादा नगरीकृत जो अगर के देखिएगा जिला है वो मुंगेर, और उसके बाद लगभग यहाँ पे भागलपुर है। उच्चतम नगरीकरण, सबसे ज़्यादा नगरीकरण यहाँ पे पटना में है, ठीक है। इसका सटीक आंकड़ा अभी उपलब्ध नहीं है कितना प्रतिशत है, लेकिन सबसे ज़्यादा पटना में है, फिर मुंगेर में है, उसके बाद आपका भागलपुर में है। याद रखिएगा जो सबसे कम है सुपौल हो गया, फिर आपका मधुबनी, और फिर यहाँ पे शेखपुरा है, ठीक है। अगर के सबसे यहाँ पे देखिएगा कि लिंगानुपात कब कितना रहा वो भी हम यहाँ पे लिख दिए हैं। जो 2001 में जो लिंगानुपात था 919 था, 2011 में लिंगानुपात देखिएगा तो 918 लिंगानुपात बिहार का हुआ है। कुछ यहाँ पे देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है। बिहार की कुल जनसंख्या का 88.77% ग्रामीण क्षेत्रों में वास करती है, बाकी 11.30% नगरीय क्षेत्र में यहाँ पे निवास करती है, ठीक है। जो इसका नगरीकरण का दर है भारत के सभी राज्यों में सबसे कम है, ये भी आपको जानने की ज़रूरत है, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्या कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ दिया गया है। अगर के सबसे ज़्यादा नगरीकरण वाले शहरीकरण प्रतिशत के आधार पर देखिएगा तो सबसे ज़्यादा पटना है, फिर यहाँ पे मुंगेर है, और सबसे कम में देखिएगा तो समस्तीपुर है, उसके बाद यहाँ पे आपका बांका है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला भी देखिएगा पटना हो गया, भागलपुर हो गया, नंबरिंग में यहाँ पे हम आपको दे दिए हैं। और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जो जिला है शिवहर हो गया, अरवल हो गया, ठीक है। बिहार में नगरों की श्रेणी भी विभाज्य है यहाँ पे, श्रेणी 1, श्रेणी 2, श्रेणी 3 और श्रेणी 4। श्रेणी 1 में 10 लाख से अधिक, श्रेणी 2 में 1 लाख से 10 लाख के बीच में, और फिर श्रेणी 3 में जो आता है 50,000 से 1 लाख के बीच में, जिसमें नगरों की संख्या देखिएगा भी यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे 20,000 से 50,000 के बीच में 75 शहर यहाँ पे इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। बाकी और भी चीज़ें यहाँ पे दिया गया है, बाकी PDF से इसको पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि जो 2011 में जनगणना हुआ था उसमें SC ST का क्या रोल था। SC का जो कुल जनसंख्या था 1,65,67,325 था, जो कुल जनसंख्या का लगभग 15.9% था, ठीक है। वही अगर के पुरुष में देखिएगा, पुरुष को जनसंख्या दिया गया है और महिला का जनसंख्या यहाँ पे दिया गया है। SC के जनसंख्या वाले सर्वाधिक जो जिला है गया, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर, 3 जिला आप लोग याद रखिएगा। जो कि SC का न्यूनतम जनसंख्या वाला जो जिला है जहाँ पे सबसे कम SC लोग हैं वो है शिवहर, किशनगंज और शेखपुरा। अगर प्रतिशत के हिसाब से देखें तो सबसे अगर के यहाँ पे शीर्ष जिला देखिएगा SC का तो नवादा, औरंगाबाद और कैमूर है, ठीक है। उसके बाद जो आता है न्यूनतम जो जिला है जहाँ पे SC सबसे कम रहता है किशनगंज, कटिहार और भागलपुर, ये तीनों चीज़ याद रखिएगा। फिर ST में देखिएगा तो उस समय जनसंख्या का 1.3% ST लोग थे। सबसे ज़्यादा ST कहाँ पे
पश्चिमी चंपारण और कटिहार में थे, और सबसे कम एसटी कहाँ पे थे, शिवहर में और अरवल में। वही अगर कि हम प्रतिशत के हिसाब से देखें तो कटिहार में सबसे ज़्यादा एसटी थे और सबसे कम एसटी जो थे परसेंटेज में वो थे समस्तीपुर में। अब धर्म के आधार पर जो डेटा आया था 2011 में कि कौन सा धर्म कितना परसेंट था, जो हिंदू जो थे, हिंदू का जो यहाँ पे प्रतिशत था पूरा जनसंख्या का 82.69% हिंदूज थे, और जो मुस्लिम थे वो 16.87% थे। बाकी ईसाई जो थे 0.12% थे। हिंदू में जो थे यहाँ पे 47.9% पढ़े लिखे थे, साक्षर थे, और मुस्लिम में देखिएगा तो 42% लोग यहाँ पे पढ़े लिखे थे। और अगर के देखिएगा ईसाई में तो 71% यहाँ पे लोग पढ़े हुए थे। सबसे ज़्यादा जो पढ़े लिखे थे जो जैन धर्म वाले थे, जैन धर्म का लिटरेसी रेट देखिएगा तो 93% था उस समय में। ठीक है, अब यहाँ से शुरू होता है जातिगत जनगणना, जो कि 2022-23 में इसका रिपोर्ट यहाँ पे पब्लिश किया गया था। कुल आबादी का जातिगत जनगणना के अनुसार में ओबीसी और ईबीसी ये दोनों लोगों को मिलाकर कुल आबादी का 63% जनसंख्या इनका है, ओबीसी और ईबीसी का। जिसमें अगर के देखिएगा ईबीसी जो थे 36% हैं, ओबीसी जो है 27% है, अनुसूचित जाति जो है 19% है, अनुसूचित जनजाति 1.68% है। कुल जनसंख्या यहाँ पे लिखा हुआ है 13 करोड़ लगभग। जो भारत में अंतिम जातिगत जनगणना का आयोजन हुआ था वो 1931 में हुआ था। अंतिम जाति जनगणना वर्ष 1931 में आयोजित की गई थी। इससे संबंधित डेटा तत्कालीन ब्रिटिश सरकार द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया गया था। यह जातिगत जनगणना मंडल आयोग की रिपोर्ट और उसके बाद सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण नीतियों के कार्यान्वयन का यहाँ पे आधार बनी थी। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन सा कास्ट का कितना यहाँ पे प्रतिशत है। अगर कि यादव देखिएगा तो ओबीसी में सबसे ज़्यादा इनका प्रतिशत है, लगभग 14.6% इनका यहाँ पे जनसंख्या है। वही कुशवाहा, कुर्मी और यहाँ पे बनिया वगैरह का भी देख सकते हैं। ठीक है, एससी में यहाँ पे आपको सब कुछ लिखा गया है। ब्राह्मण का जो प्रतिशत है, जो कि जिंदल में लोग आते हैं, लगभग 3.65% इन लोगों का यहाँ पे जनसंख्या है। ईबीसी में भी देखिएगा सब चीज़ का यहाँ पे दिया गया है। नीचे में देखिएगा तो ओवरऑल यहाँ पे दिया गया है धर्म के आधार पर, जो कि ऊपर में भी हम बताएं। जो फिलहाल में 2022-23 में हुआ है, जो हिंदू है 81.99% है, और जो मुस्लिम है वो लगभग 17.7% है। बाकी जो देखिए जैन देखिएगा, सिख देखिएगा, यहाँ पे लिखा गया है। तो साथियों, ये क्लास यहीं पे द एंड होता है। कैसा लगा क्लास आप ज़रूर से ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो को देखने के बाद अगर कि आपसे जनसंख्या पर या जनगणना पे बिहार के कोई सवाल आता है, आपसे एक भी सवाल नहीं छूटेगा। बाकी इसका जो PDF है मैं अपने टेलीग्राम चैनल भेज दूँगा, तो जाकर वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। बेस्ट ऑफ लक, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। बाय बाय।